प्रिय कन्या राशि के जातक, मेरी नौकरी कैसी होगी, करियर कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा कि नहीं होगा, स्वास्थ्य की क्या अवहेलना दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य को लेकर के क्या इस महीने दिखाई दे रहा है, पढ़ाई कैसी है, एजुकेशन क्या है और हमारा व्यवसाय कैसा है, भाग्य इस महीने साथ देगा या नहीं देगा। तमाम तरह के प्रश्न होते हैं एक मंथ को लेकर, महीने को लेकर के। एक महीना सैलरी को जुड़ा हुआ लेकर के होता है, वहीं दाम्पत्य जीवन और हमारे परिवार की कई सारी खुशियों को लेकर के जुड़ा हुआ होता है। तो आज आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। जून का महीना लगभग आधा साल बीतने को है और इस जून के महीने में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए, कौन सी अच्छी गुड न्यूज है, किन चीजों से बचाव की आवश्यकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी रेमेडीज इस महीने केवल और केवल आपके लिए बनी है कन्या राशि वालों के लिए। चलिए इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर मासिक राशिफल जून के महीने का। कुछ विशेष जानकारी के लिए आप अपने महीने को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस महीने की ग्रह गोचर की स्थिति पर। जैसे ही इस महीने का प्रारंभ होगा तो कन्या राशि वाले, आपकी राशि पर केतु, षष्टम में शनि, चंद्र राहु मंगल सप्तम में, शुक्र बुध सूर्य गुरु चतवार ग्रह युति, बहुत शुभ युति बना करके आपके भाग्य पर बैठे हुए हैं। यानी इस महीने सबसे ज्यादा आपका भाग्य पुण्य ग्रहों से प्रभावित है। ये बहुत अच्छी बात होती है मित्रों। अब आपके स्वास्थ्य को लेकर के शुरुआत करते हैं। जहां केतु आपके स्वास्थ्य पर प्रभावित होकर के कभी कभी आपको शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, तो वहीं कहीं कभी कभी आप अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट भी करा देते हैं। कई बार अपनी बॉडी से आप अनियंत्रित होकर के कार्य करते हैं, बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ये सब केतु महाराज का प्रभाव आपकी राशि पर हो रहा है। हालांकि केतु कई बार व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियों की तरफ भी उसका रुझान करते हैं। केतु का प्रभाव आपकी राशि पर होने से इस समय आप यदि अपने आप को किसी भी स्तर से बचा करके रखे हो तो उसका सहारा कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ, आध्यात्मिक शक्ति और आपके इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा है। तो हम सभी यही अपने इष्ट देव से कामना करेंगे कि इसी प्रकार आपकी विपत्ति काल में, विपरीत परिस्थितियों में आपकी सहायता करते रहें। आपके इष्ट देव कौन है कमेंट जरूर करिएगा। हो सके तो क्या पता कमेंट करके और उनको याद करके इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा और प्रगाढ़ हो जाए और उनकी कृपा से आपके बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाए, बनते बनते काम और आगे बढ़ जाए। तो मित्रों, स्वास्थ्य की क्या दृष्टिकोण इस महीने दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस महीने, पिछले महीने जो मंगल राहु दोनों की दृष्टिगत प्रभाव आपकी राशि पर था वो इस महीने हट जाएगा, उसमें से मंगल का प्रभाव हट जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है मित्रों कि यहां पर जैसे अगर पिछले महीने भोजन करने के बाद एसिडिटी बनी है लीवर में या जठराग्नि में या फिर आपके आंतों में या फिर पेट से संबंधित कोई भी समस्या आपको देखने के लिए मिली है और कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अग्नि प्रगाढ़ता जो है बहुत ज्यादा रही, गुस्सा भी काफी बहुत ज्यादा आया, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहे, केवल एक ही चीज नहीं बहुत सारी चीजें पिछले महीने हुई हैं। मूड में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहा है, कोई कभी तो बीमारी के कारण तो कभी परिस्थिति के कारण से मूड बार बार चेंज जो है होता हुआ देखा गया है। ऐसी स्थिति के कारण से इस महीने क्या है कि मंगल जैसे राशि परिवर्तन करेंगे तो पित्त प्रकृति है, वायु विकार है, जिसको हम वायुवादी जो है विकार बोलते हैं, तो वायु से संबंधित विकार भी इस समय कम होंगे। परंतु एक देखिए बहुत एक गजब की चीज है, पिछले महीने मन में द्वंद्व की स्थिति बनी है। देखिए मंगल राहु एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं कि किसी चीज को जब बनपती है ना तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर पिछले महीने कोई तनाव की स्थिति बढ़ी तो पता चला उसकी टेंशन आप अब तक ले रहे हो, उस चिंता को आप अब तक अपने सिर पर घुमा करके फिर रहे हो और काम पर भी आपका जो है मन वो नहीं जा पा रहा है सही तरीके से। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो पहले तो अपने मन को शांत रखिए, दिमाग को भी शांत रखिए, क्योंकि इस महीने मंगल का परिवर्तन 1 तारीख को ही हो जाएगा। मंगल राहु जो आप कह रहे थे ना, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें, किस जगह जाएं या कौन सा काम करें, हर चीज में कंफ्यूजन फैला हुआ है, तो आपका मंगल एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस महीने एक नहीं 3 राजयोग आपके ऊपर बन रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर पिछले महीने चोट फेट या किसी विशेष व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हुआ या बिना बात ही किसी से कहा सुनी हो गई वर्क प्लेस पर या फिर आपके घर परिवार में, तो इसका प्रभाव भी यही युति का कारण था। उन्होंने या तो व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति या आपके दिमाग में आपके जो भी जिनसे लड़ाई हुई उसके प्रति किसी प्रकार का द्वंद्व स्थापित कर दिया। और देखा गया मित्रों, ज्यादातर देखा गया है पिछले महीने कि किसी विशेष व्यक्ति से, किसी परिचित व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो गई, वो हमारे से रूठ गया
लड़ाई हाथापाई से नहीं, कहने का मतलब नहीं हो रहा है, मुंह या तो वैसे ही वाद विवाद हुआ है, या फिर वो आपसे दूरी बना करके चला गया, वो अपना बहुत करीबी दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, परिजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पित्त प्रकृति, चोट, वायु विकार, मन में द्वंद्व की स्थिति जो है इस महीने कम देखी जा रही है। अच्छा क्या है कि 1 जून के बाद अगर स्वास्थ्य बहुत क्रोनिक डिजीजेस आपको है, कोई बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कई हद तक आपके कंट्रोल में आ सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस क्रॉनिक बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, हो सकता है आपके घर का परिजन, घर का कोई विशेष बड़ा व्यक्ति ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो आप उसके लिए कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्योतिषीय विश्लेषण करना होगा, कुंडली विश्लेषण करवाना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 जून के बाद से क्या अच्छा हो रहा है। इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो ग्रह जिनको कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, वे मंगल महाराज इस समय 3 राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल देव ठीक 1 जून को जैसे ही अष्टम भाव के अंदर जाएंगे, तो ये मान के चलिएगा ये 8वें घर में आपको थोड़ा डीपली मैं इसमें समझाने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली इस समय यही जानकारी है आपके लिए। सबसे पहले तो इस महीने एक राजयोग का निर्माण होगा जिसका नाम है विमल नामक विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब ही मित्रों ऐसा होता है कि जिस ग्रह को अशुभ फल करना होता है, जैसे मंगल अगर अशुभ होंगे तो आपकी मेहनत सफल नहीं होगी, आपका पराक्रम घट जाएगा, आपका भय बढ़ जाएगा, आप किसी भी काम को करने जाओगे तो आपको अंदरूनी अंदर ही अंदर जो है डर और भय और चिंता सताने लग जाएगी, पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा, ये काम हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, तरह तरह की चिंता है। तो विपरीत नामक राजयोग के कारण से यही चीजें उल्टी होंगी। इसका मतलब क्या है कि भय नहीं लगेगा, निडरता से काम करोगे, मेहनत अच्छी तरह से कर पाओगे, अपनी तरफ से 100% आपको देना जो है वो अच्छा भी लगेगा और उससे आपके काफी काम बनेंगे भी, पर आपकी प्रेस्टीज भी बनेगी, पर्सनैलिटी भी बनेगी। तो ये सब मंगल का विपरीत नामक राजयोग का प्रभाव है। इसी के अलावा जब मंगल विपरीत नामक राजयोग बनाते तो व्यक्ति महान पराक्रमी हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार के चाहे चैलेंजिंग जॉब हो, चाहे बड़े से बड़े कठिन कार्य हो, उसको करने के लिए उसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती है। फिर भी पिछले महीने की घटनाओं को देखते हुए, कई लोगों के साथ संबंध को देखते हुए एक भय, एक डर मन में जरूर आ गया होगा कि भैया इस महीने तो ये स्थिति हमारे साथ में नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको बड़ा ही फ्रेंडली तरीके से आपका राशिफल बताता हूं ताकि आप चीजों को अच्छी तरह समझ सके और आप हमारे छोटे भाई, बड़े भाई बहन, बंधु, माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, तो आप उसी के अनुसार इन चीजों को समझे। आपके जीवन में जो चीज जैसे चल रही है ये आपको वैसे ही आपको लगेगा। अब देखिए मंगल यहाँ पर आए हैं तो ऐसे में जो व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान हुआ है, अगर मैं कहूं कि बहुत बड़ी परेशानी में गिर गए, जैसे कि कोर्ट कचहरी मुकदमा, और उसमें अगर किसी के साथ वाद विवाद मुख्यतः हुआ या कोई केस स्टार्ट हो गया कोई, अब ये जो मैं बता रहा हूं सब कन्या राशि के जातकों के साथ में कोई केस चला हुआ है ऐसा तो नहीं है, बट जिन लोगों के साथ हुआ उन लोगों को अपने ऊपर लेना है। तो ये जो इस समय जो मंगल की स्थिति बनेगी ये आपके पक्ष में कहीं ना कहीं स्थिति को करवाएगी कंट्रोल। जो अनकंट्रोल स्थिति हो गई है घर परिवार में, दाम्पत्य जीवन में, नौकरी में, करियर को लेकर के हाथ से चीजें चली गई हैं, वे अचानक से थमेगी, उनको आप होल्ड कर पाओगे, महसूस करोगे कि हाँ कुछ बदल रहा है, कुछ चीजें तो अपने पक्ष में आ रही हैं। तो ऐसा इस जो है मंगल की स्थिति के अंदर होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई यहाँ पर। इसी के अलावा क्या है कि मंगल अष्टम में जाकर के अब थोड़ा सा देखिए, अब आप अपने ऊपर आ जाइए, है ना। मंगल 8वें घर में है, 8वां घर क्या है, वास्तविक बात यह है आपका अंदरूनी पहलू है अष्टम भाव। आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से क्या सोच रखते हो, यानी आप ये जो समय रहेगा थोड़ा सा आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। इस महीने आप मंगल की स्थिति के कारण से अपने ऊपर थोड़ा सा विचार होगा और ये समय इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब आप सोचेंगे अपने ऊपर क्या समय दे, अपने ऊपर तुम समय दे ही रहे, भैया अपने ऊपर ही आप समय नहीं देते हो। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी यही होती है। हर आदमी, हर व्यक्ति दूसरी की सिचुएशन के अधीन होता है या किसी व्यक्ति के अधीन होता है या परिस्थितियों के अधीन होता है और केवल उस चक्कर में वो धन को कमाता है और उसका एक ही रोना रहता है कि भैया बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए करना है, उन्हीं के लिए बने, उन्हीं के लिए मर जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई रहती है। पर क्या कभी आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में, आप अपने ऊपर कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। तो इस महीने जरा सोच के देखिएगा आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां। ये अष्टम भाव बड़ा ही गुप्त और बड़ा ही रहस्यमय भाव होता है। इस भाव में व्यक्ति रहस्यमयी चीजों में जो है लुप्त हो जाता है, खो जाता है। और अगर इस भाव में विशेष रूप से व्यक्ति इसको एक्टिवेट करे तो ऐसी ऐसी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है मित्रों, जो ये तो नौकरी और जीवन तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। ये अष्टम भाव से व्यक्ति को प्राप्त होती हैं गुप्त विद्याएं, गुप्त शक्तियां,
इंट्यूशन पावर, अपने आध्यात्मिक शक्ति में आगे जाने के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ भी खराब या गड़बड़ होने से पहले व्यक्ति को पहले से चेत होने के संकेत जो मिलते हैं वो इसी अष्टम भाव से मिलते हैं। यानी मंगल की आत्मिक शक्ति, मंगल जो बहुत पराक्रमी, बहुत एनर्जिक ग्रह होता है, वो इस समय आपके 8वें घर के अंदर रहेगा। तो आपको हो सकता है कुछ घटनाएं घटित होने से पहले आपको पूर्वानुमान हो जाए, पूर्वाभास हो जाए। अब देखिए मुख्यतः मंगल से क्या देखा जाता है, जितने भी एक्सीडेंट हैं, दुर्घटनाएं हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े बड़े विघ्न हैं, ये मंगल महाराज से देखे जाते हैं। यानी मंगल इस भाव में आकर के आपकी इन सभी चीजों से रक्षा कर देते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। आपको कोई संकट आने वाला होता है तो उसके प्रति आपको जागरूक भी करते हैं, आपको बचाव करने के आपके द्वारा वे काम भी कराते हैं। मंगल क्या एनर्जी है, मंगल आप अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करते हैं जहां से आप अपनी सुरक्षा, अपना बचाव कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन है इस महीने के। मंगल महाराज आपकी स्थिति में आपकी विपरीत परिस्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, विषम परिस्थिति से तो आप बाहर निकल ही रहे हो, साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार करने के लिए भी इस समय अच्छा है। पुराना प्रेम, पुरानी कोई जो है आपका कोई ऐसा कोई दिल से कोई प्रेम जिसको आप करने वाले हो और जो अब आपसे काफी दूर है, उससे जुड़ी हुई कोई घटना आपके साथ में सामने आ सकती है, उससे आप वार्तालाप कर सकते हो। ये स्वास्थ्य से अलग अलग जो भी चीजें मैं सब आपको बताता चला गया। धन की स्थिति इस महीने कैसी है मित्रों, जो धन को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं उनको मैं बता दूं कि आपको इस समय मेहनत पर ज्यादा ध्यान देना है, दूसरों की बातों पर भी कम ध्यान देना है। जो मन में आपको किसी की सुन करके आ रहा है ना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तमाम तरह के जो है आप अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, तो ये महीना एक्सपेरिमेंट करने वाला इस समय बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं उसको थोड़ा सा और सही करो, उसमें नेगेटिविटी को और थोड़ा सा छांट लो। दरअसल मैंने क्या कहा, ये महीना थोड़ा शोध का है। मंगल अष्टम में रह करके आपको धन कमाने के जो नए नए अवसर आपके दिमाग में आ रहे हैं, बहुत अच्छे आइडिया इस समय आएंगे, परंतु साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके राशि पर रहेगा, राहु की दृष्टि भी आपके भाव पर रहेगी। उसके कारण से आपको थोड़ा सा विचार मंथन कर लेना है, उन आइडियाज में थोड़ी सी नेगेटिविटी लूप होल्स को अलग कर देना है। अब यहाँ पर अष्टम में मंगल के प्रभाव शुरुआती दौरान के अंदर तो लगभग जैसे जैसे 12-13 तारीख तक हम कहें तो हो सकता है कि इतना धन आपको अचानक से कहीं ना मिले, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़े। हो सके आप शुरुआत में कहो कि भाई स्टार्टिंग में तो ये महीना मेरा पता नहीं कैसे जा रहा है, परंतु थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि मंगल इस समय खराब नहीं है, मंगल बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ 12 तारीख के बाद में शुक्र और बुध का भी परिवर्तन होगा, तो ये जो परिवर्तन होगा ये आपका धन आगमन का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत इस समय बन सकता है। धनागमन की सूचना, धन से जुड़े हुए जितने भी आपको कार्य करने हैं, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, कोई परिवर्तन आपको करना है अपने वर्क प्लेस पर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 12 तारीख के बाद में उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए इस महीने विशेष क्या है, कैसे आपका धन आ सकता है, तो आपको देखिए छोटी छोटी बच्चियों का सम्मान करना, हो सके तो छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें इस महीने। पिछले महीने देखा गया है, मैं आपको बताऊंगा भी, मंगल राहु के कारण से कई लोगों पर तो कैरेक्टर को लेकर के कोई ना कुछ बात हो गई और उनका जो पारिवारिक या कहो उनका करियर का जो क्षेत्र था उन पर भी वहां कैरेक्टर को लेकर के कुछ बात लगी है। और कई बार देखिए इसमें कोई शर्माने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, कई बार हम गुप्त गतिविधियों में या गलत गतिविधियों में फंसने के कारण से भी अपने जीवन के कई क्षेत्रों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा सभी कन्या राशि के वालों को मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों के जीवन में नेगेटिविटी को लेने के बाद में उनके साथ में ये चीजें हुई हैं तो उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। इस महीने स्त्रियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर आपके करियर क्षेत्र पर कोई भी स्त्री काम करती है कोई भी, तो उसके बाद में ना तो अनर्गल बातें आपको करनी है, ना ही सुननी है, ना ही इधर सुन करके उधर लगानी है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे किसी की चुगली करता है तो विशेष रूप से इस महीने चुगलखोरों से आपको सावधान रहना है। ये तो भैया ये आपके ऐसे दुश्मन हैं चुगलखोर लोग, ये आपको ऐसे टाइम पर चोट पहुंचाते हैं जब आप आकलन नहीं कर पाते। अब यहाँ थोड़ी प्रेम की स्थिति को भी देखेंगे। 12 जून के बाद से तो आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु प्रेम को लेकर के क्या है कि जीवन में प्रेम का संचार जरूर हो रहा है। इस महीने शुक्र और बुध ये आपके योग कारक ग्रह होकर के केंद्र में आ रहे हैं, और केंद्र में आने का मतलब है कि आपसे दूर गया हुआ भी कोई व्यक्ति या आपके जीवन में निरस्ता, जिसको हम कहते हैं कि दुख पीड़ा, इनको सबको प्रेम ही भरता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो व्यक्ति तनाव और टेंशन से युक्त होता है, ये बात वास्तविक। अब कई लोग कहेंगे कि प्यार ही प्रेम, तो असली टेंशन की जड़ है। वो प्रेम जो होता है वो दूसरे के प्रति वो किसी ईर्ष्या भाव से होता है, वो अपने लालच और स्वार्थ का प्रेम होता है। मैं लालच और स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पवित्र प्रेम की बात कर रहा हूं जो
बिना किसी स्वार्थ के आपसे किया जाता है। अब ऐसे लोग जीवन में बहुत कम होते हैं, परंतु जो लोग जीवन में इस तरह के आते हैं उनसे वास्तविकता में सुकून मिलता है। यानी सपोर्टिव कोई आपकी भावनाओं को कदर करने वाला, वो आपसे मुलाकात करे, ऐसा देखा जा सकता है। अब देखिए दाम्पत्य जीवन की बात कर लीजिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा 90% 80%, अब फिर वही वाली बात आएगी, कन्या राशि वाले सभी जातकों के नहीं, जिन लोगों का सप्तमी अच्छा है, कुंडली में सप्तमी की स्थिति है, गुरु बड़ा अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है ना, तो उन लोगों के लिए ज्यादा कष्टप्रद नहीं है। परंतु ज्यादातर देखा जा रहा है कि भैया दाम्पत्य जीवन में तनाव सेपरेशन चल रही है, और इस बात को अगर आप हामी इसको भरते हो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और कहूंगा, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा विशेष कारण है जिस कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में बार बार परेशानी आती है, और आपको लगता है कि यही एक कारण है, तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और देखिए जीवन साथी का स्वास्थ्य समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है, हालांकि मंगल का प्रभाव उतर गया है, तो कुछ प्रॉब्लम जो पहले बनी है वो पहले की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए क्या करें, मां सरस्वती की आराधना करें, एम जो बीजाक्षर होता है उस बीजाक्षर का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। साथ ही 1 जून से ही पार्टनर का क्रोध, गुस्सा, एग्रेशन, आपके प्रति कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सब कुछ कम होगा ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव अभी सप्तम पर है। अब बात करेंगे भाग्य की, इस महीने कितनी मेहनत आपको करनी है, भाग्य कैसा दिखाई दे रहा है। तो मित्रों भाग्य सबसे प्रबल है, सबसे मजबूत है, परंतु अस्त है, मजबूत होते हुए भी अस्त है। स्वग्रही है तो स्वग्रही से जो भाग्य होता है वो अच्छा फल करता है, परंतु अपनी पूरी पावर नहीं दे पाएगा। उसके लिए क्या करें, थोड़ी सी मेहनत को बना करके रखें, मेहनत को बढ़ा करके रखें। देखिए इस समय धर्म में रुचि रखिएगा, अधर्म की बातें मत करिएगा, अधर्म के पथ पर भी मत चलिएगा। सबसे श्रेष्ठ मैं आपको बताऊंगा, पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना इस समय आपका कर्तव्य ही नहीं, आपकी प्रॉफिट वाली भी बात है, क्योंकि धर्म स्थान पर शुक्र और गुरु का प्रभाव इस समय होने जा रहा है। 2 गुरु महाराज आपके धर्म स्थान पर हैं। अब तो समझो आपको आध्यात्मिकता भी चाहिए, आपको लग्जरी लाइफ भी चाहिए, दोनों का ही समावेशित इस समय आपके भाग्य जो है वो दोनों ही चीजों का आपको प्रदान कर रहा है। पर ग्रहों की पावर को थोड़ा समझना चाहिए भैया। पिता और बड़ों का सम्मान जितना करेंगे, हाँ इस समय अगर मैं कहूं, जैसे लोगों का प्रश्न आता है कि मुझे काम कारोबार को लेकर के लंबी दूरी की यात्रा करनी या फिर कहीं विदेश यात्रा करनी है। अब कई लोगों की तो विदेश यात्रा करनी तो होती है, परंतु डॉक्यूमेंट नहीं बनता, उसमें 10 तरह की जो है समस्याएं रहती हैं। तो उसके लिए इस महीने प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे भाग्य स्थान पर भाग्यस का प्रभाव होता है, पुण्य ग्रहों का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के दूरी के कार्य, बड़े कार्य जिसमें संघर्ष ज्यादा हो, मेहनत ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, उस तरह के काम बन जाते हैं। और 12 तारीख के बाद 14 तारीख के बाद तो लमसम आपके जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि भैया प्रयास तो शुरुआत से कीजिएगा, परंतु 12-13 तारीख के बारे में ज्यादा संभावना है, उस समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब भाग्योदय के लिए सही समय है। अब यहाँ पर मेन पेज फंस गया, भाग्योदय से मतलब क्या है, भाग्योदय से मतलब क्या, तब से भाग्योदय अपने हाथ में होता है, परंतु ये हमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार मिलता रहता है। जैसे विशेष रूप से अगर बात कहें तो वास्तविकता में 35 से 40 साल तक का विशेष रूप से भाग्योदय हो जाता है। 90% लोगों का भाग्योदय हो जाता है। उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका 40 के बाद भाग्योदय होता है, वो केतु के प्रभाव के कारण से। उनकी कुंडली में केतु अच्छा होता है या केतु ऐसी स्थिति के अंदर होता है जिसमें वो 45 या एकदम अचानक से बाद बड़ी एज में जो है वो व्यक्ति को भाग्योदय करवाता है। तो उस अवस्था में जो उससे पहले के एज है वे और बाद वाले दोनों सुन लीजिएगा। जो ये योग बनते हैं, छोटे छोटे योग बनते हैं, जैसे भाग्य पर ये योग बन गया, इस समय शुक्र का बुध का दोनों का योग रहेगा। तो ये भाग्य पर प्रभाव होने से इस समय बुद्धि का प्रयोग सही करें, बुद्धि को गलत जगह मत लड़ाएं, बुद्धि को किसी के अहित के लिए, किसी की बात के लिए, मान लीजिए किसी की आप बात कर रहे हो, उसका हमें बात करने में बेनिफिट नहीं है, फिर भी आप वहां बात कर रहे हो, आप अपनी बुद्धि का खर्च कर रहे हो, उसका प्रयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, उसको मैं खर्च करना ही कहूंगा। उस चीज से बचें। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, मानते हैं पिछले कुछ महीनों में आपके साथ में बहुत लोगों ने, अपनों ने, परायों ने, अपनों ने ज्यादा चोट पहुंचाई है, तो उनकी बात करते 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 आप अपने बुद्ध को कमजोर और खराब कर रहे हो। स्त्री पक्ष के लिए मुख्यतः आप किसी भी प्रकार की सोच विचार करना बंद कीजिएगा।
और अपने वर्क पर उस काम को लगाइएगा, बुद्धि को लगाइएगा, है ना। चातुर्यता वाणी, क्योंकि बुध का प्रभाव आपके भाग्य पर रहेगा, तो यह भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र बुध सूर्य गुरु का प्रभाव 14 जून तक भाग्य पर है, यानी अगर आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कुछ योजना आपको बनानी है, कुछ आप सोच रहे हो, तो योजना बनाने का, कुछ भी आपको इम्प्लांट करने का जो भी आपको विचार आ रहा है वो आप 14 तारीख से पहले पहले बना लीजिएगा। अगर एक्शन लेने की बात कहें तो 14 तारीख के बाद उस पर एक्शन आप ले सकते हैं। ये भाव धर्म का है, इस भाव को धर्म से देखा जाता है, और यहाँ धर्म और काम दो चीजों में मन फिलहाल डिवाइड रह सकता है। लग्जरी की तरफ भी जा सकता है, पूजा पाठ की तरफ भी इस समय जा सकता है। जब भी गुरु और शुक्र का प्रभाव होता है तब तक व्यक्ति का मन में उथल पुथल चलता है, पूजा पाठ से पूरी तरह से नहीं हट पाता और अपनी इच्छाओं से भी दूर नहीं हट पाता। तो इस महीने इस अगर निचोड़ पर पहुंचे तो ये भाव धर्म का है, और धर्म के लिए गुरु को मुख्यतः देखा जाता है। और देव गुरु बृहस्पति की आराधना करना, गुरुवार के दिन विशेष रूप से अच्छे कार्य करना, और गुरुवार में अपना जितना भी हो सके अपने आप को पूर्ण पवित्र रख करके आपको सभी नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना गुरुवार के दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रह सकता है इस महीने। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर इस बारे में बात करें कि नौकरी के क्या हालात हैं इस महीने, नौकरी वालों का क्या दिखाई दे रहा है, तो कई कन्या राशि वाले बेरोजगार भी हैं, तो कई की नौकरी लग चुकी है, तो कई सरकारी और अच्छी नौकरी की तलाश में है। इस महीने की स्थिति ये दिखाती है मित्रों कि आपको शुरुआती दौरान में सभी जगह इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना है। जो बेरोजगार हैं, जो लोग नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार बना रहे हैं परंतु उनका सामने से ऑफर नहीं आ रहा, खुद से चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा समय रुक जाइए, कम से कम इस महीने की 14 तारीख तक रुक जाइए, क्योंकि 14 तारीख के बाद में आपके जीवन में अचानक कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। हो सकता है आपका जो तनाव और चिंता चल रही है वो स्वतः ही गायब हो जाए, आपका अपने वर्क प्लेस पर कुछ मान सम्मान आपको मिले। परंतु यदि 14 तारीख के बाद कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब आपको सामने से आकर के मिलती है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तुरंत उसको पकड़ना है, क्योंकि ऐसा शुक्र और बुध की युति आपको करवाएगी। इस समय आपको पद की प्राप्ति होगी, इस समय आपको जॉब की प्राप्ति होगी, भाग्येश भी आपका भाग्येश आपका कर्म स्थान पर रहेगा। तो ये अपने बड़े व्यक्तियों के प्रति आदर भाव भी आपका विनम्र होगा, आप उनके साथ में बॉन्डशिप भी अच्छी रहोगे, उनके अनुसार कार्य भी करोगे। और देखिए बुध जब भी कर्म स्थान पर आते गुणग्राही बना देते हैं व्यक्ति को। ऐसे में व्यक्ति क्या है कि सामने वाले की जो एबिलिटी होता है, जो शक्ति होती है, जो चीजें अच्छी उसको लगती है, उसको अपने अंदर धारण कर लेता है। और ये बहुत अच्छा गुण होता है, सबके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। अधिकतर लोग दूसरे लोगों की नकारात्मकता को ग्रहण करते हैं। अरे वो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, देख देख कितना अच्छा लग रहा है, अरे वो देख ड्रिंक करता है, शराब पीता है, ऐसे करता है, वो से देख कितना अच्छा रहता है, देख कितना कोई टेंशन नहीं होती। तो मित्रों 12 जून के बाद में क्या होगा, बुध महाराज का जैसे ही परिवर्तन होगा, ये इस महीने का सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है बुध महाराज। ये 3 राजयोग बनाते हैं। पहला राजयोग है कुलदीपक नामक राजयोग, दूसरा नामक राजयोग है भद्र नामक राजयोग, और तीसरा राजयोग है मित्रों पद्म सिंहासन नामक राजयोग। इनके नाम से ही आप थोड़ी सी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे, इनका नाम ही बड़ा अच्छा सा लग रहा है। परंतु मित्रों जैसा इसका नाम है वैसा इनका फल भी होता है, परंतु सब पर लागू हो या सब पर ये जो लागू हो ऐसा संभव नहीं होता। कुछ पर होता है, कुछ पर नहीं होता, जिनकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। पर कई कन्या राशि वालों के लिए इस समय मेहनत के जो सफलता है वो भी प्राप्त हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी, कई ऐसे काम हो जाएंगे जिनके बारे में आप बहुत टाइम से कल्पना कर रहे थे। जिन लोगों के लिए नहीं होगा तो वे भैया थोड़ा अपनी कुंडली दिखवाएं, उसके अंदर ग्रहों की स्थिति को चेक करवाएं, उस पर विशेष ध्यान रखें, है ना। जरूरी नहीं है करोड़ों कन्या राशि के जातक है सब पर एक चीज लागू हो, ये प्रेडिक्शन होती है, सब पर लागू ना होकर जिन पर है उनको जरूर हमारी वीडियोस पे अंत तक बने हुए रहना चाहिए, और सब लोगों को बने रहना चाहिए। ये जो बुध अच्छे आएंगे तो रोजगार में इससे लाभ जो है लाभ मिलने के योग बनते हैं। राजनीति में, किसी भी जॉब में, किसी भी उसमें पद की आपको प्राप्ति चाहिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहता है। अब देखिए अपने से बड़े व्यक्तियों का इस समय वफादार होना, ये बहुत एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको प्रॉफिट भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, और मकान वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, किसी भी विशेष कामना का आपको सुख है तो उसकी प्राप्ति होती है। व्यवसायिक क्षेत्र के लिए क्या है इस महीने, व्यवसायिक वालों के लिए सप्तम का राहु, ध्यान दीजिएगा सप्तम स्थान पर राहु अभी नहीं हट रहा है, परंतु जो आपके व्यापार में मारा मारी, लड़ाई झगड़ा,
फिसाद आपका आपके पार्टनर के साथ में पिछले कुछ महीने में देखा गया है, वो इस समय सोल आउट हो गया है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जिसको जाना था, जब मंगल राहु की जब युति बनी, जो चला गया वो बेहतर के लिए गया। उस समय ये भी विचार मत कीजिएगा कि वो गलत हुआ, वो सब सही हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, आपका पार्टनर था, आपके साथ में काम करता था, आपका सपोर्टिव था, गया है तो बहुत अच्छा गया है, क्योंकि वो आपको लंबे तगड़ी चोट आपको पहुंचा सकता था। पहली बार जिन लोगों का नहीं गया है और उनको अभी भी उनके साथ में काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम कहीं हद तक कम हो जाएगी। आपको आपके पार्टनर का हाव भाव, काम करने की प्रणाली समझ में आ चुकी होगी, और नहीं आई हो तो भैया फिर उस पर आप ध्यान दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहेगी। अगर वो आपके अनुसार है तो उसको साथ में रखिएगा, अन्यथा उसको काम से ऐसा हो सके रफा दफा कीजिए, कोई ढंग का व्यक्ति साथ में रखिए। पिछला महीना काफी आपका भागा दौड़ी बना रहा, मेहनत बढ़ा रहा, आपके काफी काम बिगड़े भी हैं, कई बार छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत आपको संघर्ष करना पड़ा। अब ऐसे व्यक्तियों में मुख्यतः कारण आया जो या तो खुद नशे का सेवन करते हैं या ड्रिंक करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में, और विशेष रूप से तो वो व्यक्ति जो व्यभिचारी है, स्त्री पक्ष में जो स्त्रियों को गलत नजर से देखता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मुख्यतः पिछले महीने भी तनाव रहा, और अगर ऐसा रखते हैं तो आगे भी रह सकता है। तो उसमें स्त्री पक्ष का थोड़ा सा सम्मान करें, और अपने किसी भी काम पे आप करते हैं, हम आपको महिला है उसके चरित्र का बखान कभी भी नहीं करना। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला के चरित्र का, गलत चरित्र का बखान आपका आगे करता है, उससे हाथ जोड़ो, उसको मना करो, अपना रास्ता आप अलग देखो, उसका अलग देखो। अब मंगल अष्टम में है, तो अष्टम में मंगल से दो चीजों में व्यक्ति अपने चीजों पर लगाम लगा सकता है, काम वासना पर, अपने जो भी बुरे विचार, जो भी बुरे काम करते हैं उस पर आप लगाम लगा सकते हो अष्टम में मंगल के आने से। तो इन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी बुरी लत को त्यागने के लिए इस समय प्रयास करो। अंकुश लगाना चाहते हो और नहीं लगा पा रहे हो, अपनी बुरी आदत से छुटकारा आपको नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी के सामने जाओ, हनुमान जी के सामने जाकर के संकल्प लो कि हनुमान जी महाराज हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी बुरी लत को छोड़ना चाहते हैं, हमें संकल्प शक्ति दीजिए ताकि हम अपनी बुरी लत को छोड़ सकें। तो ये इस संकल्प को करके आप हनुमान जी के सामने जाकर के समय संकल्प करो, निश्चित तौर पर आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे। उपाय क्या कर सकते हैं इस महीने? उपाय के दृष्टिकोण से आप भ्रमित ना हो। राहु के लिए आप प्रतिदिन मां सरस्वती के एम बीजाक्षर, जो एम होता है उसमें एक ही मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, एम बीजाक्षर मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। बुधवार को जो है आप गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय इस महीने रहेगा। जानकारी कैसी लगी? हमने सब कुछ आपको खोल करके बताया। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, पर क्या करें, आपको सही जानकारी देते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। अब ऐसा में आप लोग जो हमारे अपने बन गए हो वो हमारे वीडियो जरूर देखेंगे। बाकी जिन लोगों को जो भी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू होता है, भाई हर व्यक्ति को इतना समय नहीं होता, तो वे समय निकाल करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम।